लोकतंत्र के महापर्व में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी ने पहले मतदान फिर जलपान स्लोगन के आधार पर सुबह उठते ही मतदान केंद्र के खुलते ही जोश और उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जहां कतारबद्ध होकर उन्होंने वोट दिया। इस दौरान दबी कुचली आवाजों में सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि वोट किसे दिया जाए। एक तरफ जहां फर्स्ट टाइम वोटरों में गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी व्हील चेयर के माध्यम से अपने अपने बूथ पर पहुंचकर वोट देने का पुनीत कार्य किया। लोकतंत्र के महापर्व में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परसौनी नवटोली पर बूथ संख्या 32 व 33 पर सुबह 7 बजे से मतदाताओं की लंबी कतार लग गई। सुबह की ताजा हवा और उत्साह से भरा माहौल, इसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। सभी लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी को लेकर ज्यादा सजग दिखे। सुबह से शाम तक मतदाताओं की भीड़ उमड़ती रही। महिलाओं और युवाओं की सक्रियता उल्लेखनीय रही। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। दोपहर में मतदान का रफ्तार तेज रहा। देर शाम तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण पूरी हुई। मतदाता का कहना था कि पहले मतदान करे, फिर जलपान करे, बाद में बाकी काम करे। इस भीड़ में बूढ़े तो युवा वर्ग भी दिखे। भीड़ बता रही थी कि निर्वाचन आयोग के अभियान पहले मतदान फिर जलपान का असर है। मतदान केंद्र पर कतार में खड़े बहुत से लोग दबी आवाज में एक दूसरे से किसे वोट देना है यह पूछते नजर आए। बूथ संख्या 34 व 35 से मतदान कर निकली 90 वर्षीय सुशीला देवी ने कहा कि वह आज के दिन के लिए काफी उत्साहित थी। पहले सुबह ही पूजा पाठ करने के बाद बिना जलपान किए ही मतदान करने पहुंची। 85 वर्षीय दुबियाही गांव निवासी सरपंच हीरालाल यादव मतदान करने पहुंचे थे। 12 बजे तक विधानसभा क्षेत्र में 29% मतदान हुआ। कहीं सेल्फी की उमंग तो कहीं उंगली में लगी स्याही दिखा। मैंने भी मतदान किया पर गौरवान्वित होते चेहरे दिखे। कहीं मतदान पर्ची लेने के लिए लिस्ट में अपना नाम ढूंढते मतदाता दिखे। इन सबों के बीच हर आने जाने वालों पर नजरें जमाए सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र पर चुनावी उत्सव का रंग भी दिखा। वर्षों बाद मिले दोस्तों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों के लिए यह मेल मिलाप का केंद्र भी बना रहा। नौकरी और घर परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी ही कुछ मतदान केंद्र पर शहर चले गए तो कुछ की उम्र इतनी हो गई कि अब लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता, लेकिन चुनाव में सबको एक बार फिर मिलने का अवसर दिया। लंदन से आए डॉक्टर अरुण कुमार झा ने कई संगी साथी संबंधियों से मुलाकात कर काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया कि कई साल बाद मतदान किया है और समाज के लोगों से मिले हैं। मतदान करने के बाद केंद्र के बाहर पुरानी बातों का दौर शुरू हुआ। ऐसे ठहाके लगे मानो कॉलेज के दिन लौट आए हो। एक महिला ने पैर छूते हुए आश्चर्य से कहा कि इतने साल हो गए उन्हें देखते। तभी 80 वर्षीय सज्जन भी आए। 90 वर्षीय बुजुर्ग बउआकांत झा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव में 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। देर शाम तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 58% मतदान का अनुमान लगाया गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, निवर्तमान विधायक सह एनडीए भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल, महागठबंधन राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद ने मतदान किया। पीठासीन पदाधिकारी ऐप के माध्यम से अपडेट हो रहे थे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रही। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। व्हील चेयर लगाए गए थे। मोबाइल रखने के लिए हैंगर और लाइन से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था भी थी। सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग से निगरानी रखी जा रही थी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया था। यहाँ पर अधिकारी और कर्मी बूथ पर ऑनलाइन नजर रख रहे थे। ईवीएम खराबी की जहां से सूचना मिली वहां तत्काल बदल दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में 384 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 40 पंचायत वाले विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड क्षेत्र के 28 जबकि रेहका के 12 पंचायत शामिल है। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। 3,28,585 मतदाता शामिल हुए। 2 दर्जन से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया था। वहीं 164 पर 1 घंटा लेट से मतदान शुरू हुआ। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, सहायक निर्वाचन पर निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार, सेक्टर पदाधिकारी पुनीत कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार सभी ने बताया कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव को लेकर यहां के मतदाता धन्यवाद के पात्र हैं। सत्यनारायण यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज के मतदान के तहत मधुबनी जिला के 200 विधानसभा में आज शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में प्रशासन लगातार जो है
शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के हम औसी बभनगामा औसी बिचला टोल में हैं। यहाँ कुछ हमारे साथ मतदाता हैं जो मताधिकार का प्रयोग किए हैं, कुछ नहीं भी अभी किए हैं, करेंगे। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है या परिवर्तन चाहिए, क्या है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दा की कमी ही नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है कि यहाँ बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पलायन का मुद्दा है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं है जिसमें लोग यहाँ गुजर बसर करें। और दूसरे स्टेट में बिहार के लोगों को कहा जाता है कि लेबर फैक्ट्री है, तो ये बहुत बड़ा शर्म की बात है हमारे बिहार स्टेट को कि हमारे स्टेट को लेबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और पलायन रोकने का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन के लिए भी यहाँ मुद्दा ये है कि एजुकेशन के लिए भी दूसरे ही स्टेट लोगों को जाना पड़ता है। मुख्य रूप से बदलाव का भावना है और बदलाव को लेकर के जो है बदलाव का भावना क्या है कि बदलाव हो चुका है, समझिए। फर्स्ट फेज का जो 6 तारीख को चुनाव हुआ है, बदलाव उसी में हो गया। ये तो समझिए कि बोनस में हम लोग का चुनाव हो रहा है, हम लोग उसी में जीत चुके हैं। और सरकार इस बार तेजस्वी जी की बनेगी। हमारे जो यहाँ कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, आसिफ अहमद साहब, बहुत ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे। और एक इतिहास होगा यहाँ का बिस्फी का, जो आरजेडी का कैंडिडेट, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आसिफ अहमद जीतेंगे। आप मतदान कर लिए? जी, मतदान अभी नहीं किया। मतदान करेंगे? जी, मतदान। क्या मुद्दा होगा मतदान का? देखिए, मतदान के जैसे से हमारे बड़े भाई ने बताया कि यहाँ मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, रोड का है। नहीं, ये तमाम मुद्दा जो है एक साथ अभी सामने आया है। और जो है सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं। सरकार जो है, देखिए, प्रजातंत्र में 5 साल का समय मिलता है। बिल्कुल। 5 साल के समय में जो है हर सबको, हमने अभी ये सरकार हमने 20 साल देखा, ठीक है, 20 साल हमने ये सरकार देखा। नीतीश बाबू की सरकार है, बहुत अच्छी बात है, तो सरकार चल रही है। हम 5 साल इनको भी मौका देंगे। ये प्रजातंत्र का मतलब क्या है? हमको मतदान कर रहे हैं, प्रजातंत्र 5 साल के लिए काफी होता है। फिर अगर इनकी सरकार अच्छा काम करेगी, जैसा कि अभी भैया हमारे भाई ने बताया कि भाई हमको जो है लेबर फैक्ट्री की तरह जाना जाता है कि बिहार लेबर फैक्ट्री, यहाँ से लेबर जो है पूरे इंडिया में जाता है। तो हम ये जो है इसको जो धारणा है उसको बदलेंगे और सरकार को चेंज करके सरकार जो है आएगी, अच्छा काम करेगी सरकार। ये सरकार रहेगी, नहीं अच्छा काम करेगी दूसरी सरकार आएगी, तीसरी सरकार आएगी। तो हमें तो प्रजातंत्र से ये अधिकार मिला हुआ है ना। तो हम ये बहुत अच्छे माहौल में मतदान हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और सब लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना था कि बदलाव है और बदलाव जरूरी है, क्योंकि यह नियम है कि 5 साल पर हमें मौका मिलता है मतदान करने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। एक हमारे साथ जो है बुजुर्ग चाचा जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि मतदान किए या नहीं किए। क्या चाचा जी मतदान कर लिए? मतदान कर दिया। क्या मुद्दा था मतदान का? आप लोग तो काफी एजेड हैं, आप लोग कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार ये है, परेशानी जो है काफ़ी बढ़ रही है जी, पब्लिक को बड़ी दिक्कतें हो रही है। सबका मूड है इस बार ये सरकार बदल दे। हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मतदान किए या नहीं किए। क्या मतदान कर लिए? क्या मुद्दा था आपका? अभी मतदान हम किए और जब हम बूथ पे गए तो जन सैलाब देखा लोगों का। अच्छा, लोग ये चाह रहे हैं इस बार कि सरकार हम बदलें, यानी कि एकदम बिल्कुल यही मुद्दा है, क्योंकि लोग एकदम बिल्कुल जो है परेशान हो गए। परिवर्तन चाह रहा है कि हमको परिवर्तन चाहिए। हम जो है दूसरे सरकार को ला करके देख लें एक बार। 20 साल हमने झेला है, एक बार हम इनको भी मौका दें। तेजस्वी यादव, तेजस्वी सरकार चाहिए, बिल्कुल तेजस्वी सरकार चाहिए। उनको मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। और इस वोट तो जन सैलाब है, जो आप देख लीजिए बूथ पर जाकर के कहीं भी पूरे बिहार के अंदर में। अब ये तो रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है। इस मरतबा तेजस्वी सरकार की हुकूमत हो रही है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बिल्कुल अब जन सैलाब है लोगों का मूड है कि हम सरकार को परिवर्तन चाहते हैं बस। जी, आप देखें, हम बात किए मतदान के बाद बहुत सारे लोग मतदान कर भी चुके हैं और बहुत सारे लोग मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ और शाम के 6 बजे तक चलेंगे। लोगों का कहना था कि बदलाव जरूरी है, बदलाव के मुद्दा है और विकास की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है, शिक्षा की मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के लोग लगातार जो है सो
जोश होश के साथ जो है सो अपना मत अधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल इतना ही, आगे फिर हम अगले अपडेट के साथ। मतदान कर लिए? मतदान अभी नहीं किए हैं। अब क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में बिस्फी विधानसभा का? आपके माध्यम को पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और जो इस मरतबा का माहौल बना है, खास करके युवा, बड़े बुजुर्ग, तमाम लोगों की दुआ है कि बिस्फी को अच्छा कैंडिडेट मिला है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार आदमी हैं और ये अगर जीत के जाते हैं तो अच्छे खासे पद पर मंत्री बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एजुकेशन का हो कि रोड का हो कि बिजली का हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। मुख्य मुद्दा हुआ पर परिवर्तन, बदलाव। हाँ, परिवर्तन, बदलाव। शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ जी, हर व्यक्ति के जुबान पर है इस मरतबा बदलाव। चलिए, तेजस्वी जी ने तेजस्वी सरकार चाहिए जी, तेजस्वी सरकार चाहिए। बहुत युवा और जितनी भी महिलाएं हैं हमारे, बड़े शौक से जो शानदार कैंडिडेट मिले हैं, पढ़े लिखे मिले हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई नहीं है, बड़े खुशी खुर्रम से सही वातावरण में मतलब वोट लोग गिरा रहे हैं। मतदाता मतलब गिरा करके शांतिपूर्वक हर जगह मतलब होल बिस्फी में बना हुआ है और हर बूथ पर लोग खुशी बखुशी अपने आप मतलब उत्साह है, एक त्यौहार की तरह जैसे होता है ना त्यौहार में, तो ये त्योहारी की तरह एक उत्साह है, लोगों में लगन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट से इनको कामयाब करें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।